प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि बेसलाइन सेम हो सकता है कलेक्टिव्स के, बट स्टोरी का जो ग्रोथ है, स्टोरी लाइन जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग है। सो ये आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, ये आपको छांट के लेना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए है, कौन सी आपके लिए नहीं है। और वो डिसीजन आपको लेना होगा प्रैक्टिकल होके, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन के बारे में और कोई नहीं जानता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज से, या आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। क्लियर? चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फुल शफल लूँगी, देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ये कार्ड्स कहाँ से आ गए? ठीक है, वो कार्ड कहाँ गया? ओके, आई पिक लेटर। एक कार्ड नीचे गिरा है, पर कहाँ गिरा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रैप्ड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। मुझे 1 मिनट दीजिए, मिल गया, ट्रिगर्स का था। एनीवे, मैं सब एक साथ कर लिया है, अब यूनिवर्स के ऊपर है, मैं नहीं जानती हूँ किसके बाद क्या आया है। एक के बाद एक लेती रहूँगी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ टॉक्सिक, ट्रैप्ड, स्टक, लॉक्ड डाउन, मेंटल प्रिजन, कैप्टिव। इस वक्त आपके पर्सन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है, फीलिंग टोटली ट्रैप्ड। करंट फीलिंग्स आपके लिए देख रही हूँ, इसीलिए आपके ख्याल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसको लग रहा है कि वो खुद स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन में। अगर वो चाहे ना चाहे, डजेंट मैटर, इट वर्क्स बोथ वेज। ये आप देख लो कि आपके पर्सन आपके पास लौट आए हैं, नहीं आए हैं, आप डिसाइड कर लो। बट इतना जान लो कि योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर यू, फीलिंग स्टक आपके साथ कि ये क्या हो गया भाई, टोटली ट्रैप्ड। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने शायद उसको पता नहीं आपने क्या किया है, कि वो एकदम इट्स लाइक आपने उसको लॉक करके रखा है, उसकी माइंड को लॉक करके रखा है और चाबी अपने पास रख लिया है। वो सोचे भी तो क्या अलग सोचे, सोच ही नहीं पा रहा है कुछ और। वहाँ फायरवर्क्स इज गोइंग ऑन, पता नहीं किस वजह से, बट या इट्स अ मेंटल प्रिजन, कैप्टिव। लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो पूरी तरह से आपके वश में हो गए हैं, और उनको लग रहा है कि वो ट्रैप्ड है। अभी वो, उनकी मर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, एंड इन अ गुड वे और मे बी इन अ बैड वे, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। पर इतना तो है, आई मीन ऑफ कोर्स, अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के जाना चाहते हैं तो ये ट्रैप्ड वाला एनर्जी बैड ही होगा। और अगर आपके पास आए हैं, या फिर इवन बस एक टेम्पररी सेपरेशन चल रहा है, तो इट्स लाइक दैट आपका ख्याल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
नाकाम कोशिश, इट्स जस्ट दैट कि आप ही छाए हुए हो और उनको लग रहा है आपने पता नहीं, इट्स लाइक देखो ये इट्स अ ग्लास वॉल, ये लड़की उस साइड है और यहाँ ऐसे थपथपा रही है, क्या निकालो मुझे, नहीं निकाल पा रहे, वो आपको अपने दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं और वही स्टक है एकदम सारा दिन घूम फिर के, वही आपका ख्याल, अच्छा बुरा व्हाटएवर, बट आपका ख्याल, हर चीज़ में आपका ख्याल, इट्स लाइक टोटली उनके दिमाग पूरी तरह से आपके वश में है, उनको ऐसा लग रहा है, वो ये ऐसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट कम्स ट्रिगर, जो गिरा था वही से स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा बॉन्ड, इनर चाइल्ड वुंड्स अट्रैक्टिंग टॉक्सिक। मोस्ट ऑफ यू आर इन सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, और अगर एक साथ अभी है हो भी तो योर पर्सन इज़ फीलिंग एक्चुअली वेरी ट्रिगर्ड। आपने ना ये सेपरेशन का ही वाइब आया है, ये कार्ड जनरली सेपरेशन वाले या नो कांटेक्ट वालों के साथ ही ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि समवेयर और द अदर फ्लैशबैक का कार्ड है, तो heavily thinking about you and it comes bottom of the deck को ये support करती है, bottom of the deck is the overall energy, तो उसको ये support कर रही है। It's like your person is feeling very triggered, इतने सारे flashbacks आ रहे हैं, इतने सारे आपका ख्याल पूरा हावी हो रहा है उनके दिमाग में, वो कुछ और चीज़ में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, ओनली फ्लैशबैक्स, और दिस इज़ एक्चुअली ट्रिगरिंग योर पर्सन, और उसको फील ऐसा हो रहा है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मे बी इट्स अ ट्रॉमा बॉन्ड, मेरे जो इनर चाइल्ड अभी भी हील नहीं हुआ है, इसी वजह से शायद ये टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, इसीलिए शायद उसको मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये मेरा ही अनहील ट्रॉमा है, अनहील चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इसीलिए मैं उसको दिमाग, आई हैव बिकम टोटली एक ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट हो गया है उसके साथ, जिसको मैं गेट ओवर नहीं कर पाया। हो सकता है आपके पर्सन इन दिनों काफ़ी ये टैरट, ये सब यूनिवर्स, ये सब सोलमेट, ट्रॉमा बॉन्ड, ये वो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं या रील्स देख रहे हैं या व्हाटएवर। बेसिकली आप इस तरह से वो टोटली इतने सारे मेमोरीज, इतने सारे फ्लैशबैक्स उनके दिमाग में हो रहा है, उनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, दिस मस्ट बी माई ट्रॉमा बॉन्ड विथ यू, जिसके एंड इसीलिए इतना टॉक्सिक हो रहा है, बिकॉज एनीथिंग अधिक इज़ टॉक्सिक, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल ना, मतलब कोई किसी के बारे में सोचे ये नॉर्मल है, पर 24/7/365 सोते जागते उठते बैठते वही दिमाग में चले, तो ये टॉक्सिसिटी होता है ना, ये ट्रॉमा बॉन्ड एक टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी हो जाता है ना, तो आपके पर्सन को लग रहा है शायद ये पता नहीं क्या, अगर वो किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं शायद वो यही बोल रहे हैं उसको, वो भी शायद आपके पर्सन को यही समझा रहे हैं कि इट्स जस्ट अ ट्रॉमा बॉन्ड और समथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली शायद आपके एनर्जी उस पर हावी हो रहे हैं। मास्क इज़ द सेकेंड कार्ड, ऑफ कोर्स प्रिटेंडिंग, पुटिंग अप अ फ्रंट, टू फेस, नॉट जेन्युइन, पर वो दिखा नहीं रहे हैं और उनको दिखाना भी नहीं है, ये वो एकदम व्हाटएवर आई फील आई वोंट शो, अभी उनके दिमाग में ये बैठ गया है, नो मैटर हाउ सॉफ्ट हाउ वीक आई फील फॉर यू, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूँ या वाली हूँ कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ या तुम मेरे दिमाग पे इतना हावी हो रहे हो, आई विल कीप प्रिटेंडिंग। और देखो आँखों के ऊपर ये है, शायद आंखें छुपाना चाहते, शायद आप आपके पर्सन की आंखें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, सो वो ज़ुबान से कुछ भी कहे आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती है, तो शायद आपसे आंखें नहीं मिला रहे हैं, शायद अगर रोज़ दिखाई दे भी रहे तो गॉगल्स पहने हुए हैं या जो भी है, नॉट लुकिंग एट यू, अगर एक छत के तले रहते हो ट्राइंग टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, जो भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार आप उनकी आंखें देख लो ना तो आप पढ़ लोगे कि एक्चुअली उसके मन में क्या चल रहा है, तो वो नहीं बताना चाहते हैं, वो छुपा के रखना चाहते हैं। थर्ड कार्ड इज टॉक्सिक, ये इंसान टॉक्सिक तो है, अनहेल्दी, पॉइजन, डेल्यूशंस, नास्टी बिहेवियर्स, और एक चीज़ ये भी है
ये स्कल इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ईगो, स्पेशली जॉ वाला स्कल। इस स्कल का एक जॉ है, अंधेरे में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट हैज़ अ जॉ। जॉलेस स्कल इज़ व्हेन ईगो डेथ हो चुका है, बट स्कल विथ जॉ इज़ फुल ऑफ ईगो। अभी भी ईगो है, अभी भी देर आर सर्टन टॉक्सिसिटीज अबाउट योर पर्सन, अभी भी देर आर सम काइंड ऑफ अनहेल्दी डिल्यूशंस आपके बारे में, अभी भी कुछ ऐसा तो गंदा आपके बारे में इसने अपने दिमाग में पाल रखे हैं। डिस्पाइट आपके बारे में हमेशा सोच रहे हैं, दैट इज़ ओके फाइन, फीलिंग इमोशनल टुवर्ड्स यू, बट अभी भी उनके माइंड में ना आपको लेके बहुत सारा डिल्यूशंस है, बहुत सा। और शायद ये भी हो सकता है कि चीज़ें जब ख़राब हुई थी आपने बहुत बुरी तरह से उनको काउंटर किया था, जो जस्टिफाइड था, नहीं था, आई एम नॉट गोइंग देयर, पर उनको लगा था यू हैव बीन वेरी नास्टी विथ हिम और हर। जितना नास्टी बिहेवियर आपने शो किया है उसके बाद ही और शी हैज़ टैग्ड यू एज अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी। खुद टॉक्सिक है पर आपको टॉक्सिक टैग कर दिया है। तो डिस्पाइट हैविंग द फीलिंग्स फॉर यू, वो दिखाना इसीलिए नहीं चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि एक्चुअली ये उनका डिल्यूशन है, पाल रखे हैं अपने दिमाग में। वो भी जानते हैं कि आपने जैसा बिहेव किया, आपने जैसा रिएक्ट किया, दैट इज़ परहैप्स जस्टिफाइड। उसने स्पेशली उनकी तरफ से, अगर आप अपने पर्सन को छोड़ के गए हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन ने उनके साथ गलत करके छोड़ के गए हैं। आप अगर अपने पर्सन को अपने किसी और बेटर चॉइस के लिए छोड़ के गए हो, या आपके पर्सन को आपको लगा कि नहीं ये पर्सन अनहेल्दी है मेरे लिए, दिस इज़ नॉट, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, और आप छोड़ के गए हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए ही सिर्फ है जिनके पर्सन ने छोड़ के गए हैं और इन्होंने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया है। लाइक अभी ना चुपचाप नहीं सहा है, दे हैव बीन क्वाइट वोकल अबाउट इट कि स्टॉप योर नॉनसेंस। सो अभी वो स्टॉप, आपके पर्सन को उन्होंने क्या किया याद नहीं है, पर आपने किस तरह से रिएक्ट किया है वो रिएक्शन याद है, और उसी को लेके वो अभी भी कुछ डिल्यूशंस पाल रखे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज टीथर, टेलीपैथी, इंट्यूशन, ड्रीम्स, हर्ट सॉन्ग्स। यही मैं बोल रही थी कि वो जो उनके दिमाग पे जो आप हावी हो रहे हो, इट्स योर एनर्जी, यू आर पुलिंग योर पर्सन। आप अपने पर्सन को पुल कर रहे हो, और ये देखो ये इट्स अ हाफ येट फुल मून, एंड ये जो एक है ना, इट्स काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल कार्ड, यू नो, काइंड ऑफ आई डोंट नो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई रिचुअल कर रहे हो या स्पिरिचुअली ही खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपना ऑरा, नॉट पर्टिकुलरली फॉर योर पर्सन, आप ऐसा शायद आप अपने पर्सन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, पर अपने ऑरा पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, बट येस एट द सेम टाइम आप एनर्जेटिकली अपने पर्सन को पुल तो कर रहे हो। और क्योंकि आपका ऑरा अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, अपने लिए ही सही, फिर भी अगर आप, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका टेलीपैथिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप जब पहले क्या होता था, जब आप आपके पर्सन की एनर्जी पुल करते थे तो शायद 30% 40% कर पाते थे, पर अब जब पुल कर रहे हो ना, वो हाथ का ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अभी खींच के एकदम 70 to 80% उसकी एनर्जी आप अपनी तरफ ड्रॉ कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी उस पर हावी कर पा रहे हो। और ये होता है, कोई अगर कंसिस्टेंटली 3 या 4 महीने तक कोई भी साधना करते हैं ना, तो उसमें एक कोई ना कोई सिद्धि आती है, एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग द मोर यू कंटिन्यू योर साधना एंड ऑल दैट। ऑटोमेटिकली आप लोगों की एनर्जी बेटर पिक कर सकते हो, आपकी एनर्जी लोगों पर ज़्यादा हावी हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ नेचुरल प्रक्रिया। सो समवेयर और द अदर योर ऑरा इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर फॉर वॉट एवर रीजन्स, एंड दैट इज़ वाई, और आप अपने पर्सन की एनर्जी पुल कर रहे हो अपने प्रति, इसीलिए आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और क्योंकि वो अभी वो कमज़ोर है, वो इतना आपको खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप
आपके दिमाग में आपके पर्सन इतना ज़्यादा नहीं है. डू यू रियलाइज दिस थिंग? पहले क्या होता था, आप दोनों सेम लेवल पे थे, तो जो खींचातानी हो रहा है वो भी आपके दिमाग में आ जाता था, आप भी उसके दिमाग में आ जाते थे. बट नाउ यू हैव लेवल्ड अप. बट वो तो वही के वही है. सो अभी आप जब खींच रहे हो, आप उसके दिमाग में तो आपकी एनर्जी डाल पा रहे हो, आपका एनर्जी डाल, आई मीन ही और शी इज़ फीलिंग द पुल टुवर्ड्स यू. पर वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि उसके पास आपका अपडेटेड वर्जन नहीं है, वो ओल्ड वर्जन ही है, सो वो आपकी एनर्जी पुल नहीं कर पा रहे. इसीलिए दैट इज़ द ओनली रीज़न आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपके दिमाग पे हावी नहीं है जितना आप उनके दिमाग पे हावी हो. अगर अभी भी आपके पर्सन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी है, तो मे बी दिस कार्ड इज़ नॉट फॉर यू. बाकी कार्ड्स हो सकते हैं, बट दिस पर्टिकुलर कार्ड इज़ नॉट फॉर यू. बट येस, आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में तो देख रहे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, रिमाइंडिंग हिम और हर ऑफ यू, वो तो हो रहा है. द नेक्स्ट कार्ड इज़ टाइम. नीडिंग टाइम. नाउ इज़ नॉट द टाइम. टाइम विल ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. बुरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, बिजली गिरी है. ये अभी आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, डिस्पाइट उसका जो भी अभी चल रहा है मन मस्तिष्क पे जो भी चल रहे हैं. वो जानते somehow or the other उनका इच्छा हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स एनर्जेटिकली आप पुल कर रहे हो आपके पर्सन को. सो वो फीलिंग्स तो उनमें जाग रही है कि आपको फिर से आपसे रिकनेक्ट करूं, रिकॉन्साइल करूं. पर उनको भी लग रहा है कि मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, थोड़ा और टाइम देना चाहिए. और आप दीजिए, क्योंकि इसके साथ एक टाइम विल ब्रिंग सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपके लिए अच्छा होगा. आपके पर्सन अभी पूरी तरह से, आपके पर्सन एनर्जेटिकली इज़ नॉट कंपैटिबल विथ यू राइट नाउ. पहले की बात अलग है, पर राइट नाउ जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी एलिवेटेड है दैन योर पर्सन. इस वक्त अगर आप लोग रिकॉन्साइल करते भी हो, सो अगर सपोज़ आपके पर्सन आपके पास वापस आ भी गए हैं और आप लोग फिर से एक साथ रहने की कोशिश भी कर रहे हो, तो शायद 6 महीने बाद फिर से कुछ ऊपर नीचे होगा. अगर वो लेवल अप करते हैं, अगर वो अपने ऊपर काम करते रहते हैं, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा हो जाएगा. पर अगर वो ऐसे ही रह जाते हैं तो 6 महीने बाद फिर से कुछ ना कुछ, 6 महीने के अंदर या 6 महीने बाद फिर से ऐसा कुछ होगा. फिर से एक मे बी आना जाना यही चलता रहेगा, हो सकता है. बट अगर आप अभी तक रिकॉन्साइल नहीं किए हो, तो वेट फॉर सम टाइम. सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो अभी डिवाइन या यूनिवर्स रिवील नहीं करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके हित में होगा. एंड इट विल बी वर्थ द वेट. जो इंतज़ार आप दोनों ही कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं नहीं जा रहे हैं. और जिस तरह आप खींच रहे हो ना आपके पर्सन को एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली, वो कहीं जा भी नहीं सकते. वो तो पूरी तरह से ऑलरेडी वो तो सरेंडर कर ही रहे हैं कि पूरा लॉक करके रखा हुआ है मेरे दिमाग को और चाबी अपने पास रख दिया है. सो इन दिस सिचुएशन वो कहीं भागे नहीं जा सकते. उसका बॉडी कहीं भी जाए, उसका वो सोल उसको खींच कर आप ही के पास ले आएंगे. और वो भी यही चाहते हैं, बस थोड़ा सा और उनको वक्त चाहिए. स्नीकी स्टॉक तो किया जा रहा है. फेक प्रोफाइल हाइडिंग फ्रॉम यू बिहाइंड द सीन्स सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम पे आपको तो स्टॉक किया जा रहा है. अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, तो मे बी वाया फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स आपके बारे में अपडेट्स लिया जा रहा है कि आप क्या कर रहे. आप अपडेट्स नॉट इन नॉर्मल थिंग लाइक स्नीकी बिहेवियर. क्या कर रही है, मुझे याद करती है, मेरे बारे में बात करती है, किसी और के साथ है, ये है वो है, दैट काइंड ऑफ चाइल्डिश हरकतें. और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक किया जा रहा है, छुप रहे हैं आपसे,
सामने नहीं आ रहे, छुप रहे, अपने प्रोफाइल से स्टॉक नहीं कर रहे, शायद अपने प्रोफाइल से ब्लॉक करके रखा है, पर फेक प्रोफाइल से आपको देखा जा रहा है। फीलिंग्स भी वही है, वेरी क्यूरियस अबाउट यू, वेरी क्यूरियस। इमोशंस लाइक वेव्स, इन एंड आउट, क्रैशिंग, अनप्रेडिक्टेबल, आपके लिए फुल ऑफ इमोशंस है, बहुत इमोशनल करेंटली फील कर रहे हैं, पर वो इमोशंस ना वेव की तरह, एक बार आ रही है, एक बार जा रही है। एक बार लग रहा है कि हाँ सच में मुझे इससे प्यार है, सेकंड टाइम लग रहा है कि नहीं, उसने वो कुछ कर रही है मेरे दिमाग के साथ, इसीलिए मैं इतना भावुक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, व्हाटएवर। इतना प्रेशर में वो क्रश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, इस इमोशंस को वो हैंडल करना नहीं जानते, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, उनके इमोशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अचानक सपोज कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, अचानक आपके लिए पूरा एकदम लाइक आपके लिए क्रेव करने लगते हैं, अचानक सब आउट ऑफ द ब्लू आप पूरा हावी हो जाते हो, है चलो चल रहा है दिमाग में, ठीक है ठीक है ठीक है, पर अचानक से इतना ज़्यादा हो जाता है, वो होता है ना हाई टाइड, वो हाई टाइड वाला फीलिंग आ जाता है। सो वो नहीं जानते कि उसको हैंडल कैसा है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, आपका ख्याल ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वे में आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे हावी हो रहे हैं, एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग हेल्पलेस, इज़ फीलिंग क्या करूँ मैं। बटरफ्लाइज, फीलिंग कंप्लीट, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, डिवोशन। फ्लैशबैक के साथ ये फीलिंग्स जा रहा है, इसीलिए शायद वो अनप्रेडिक्टेबल का भी कार्ड आया था। लाइक आई सेड के अजीब अजीब ख्याल, कभी वो आपका नास्टी बिहेवियर उसको याद आ रहा है, कभी वो फिर से वो पेट में होता है ना कि दिल में पेट में वो बटरफ्लाइज फिर से आपको आपके प्यार में पड़ना एंड ऑल दैट समथिंग। आपकी पर्सन इज़ फीलिंग आपको पर्सन लगता है इट्स राइट करेंटली फीलिंग के एज इफ़ आप ही के साथ वो कंप्लीट फील करते हैं, आप ही के साथ वो सबसे अच्छा फील करते हैं। दैट इज़ अ स्माइल, योर डिवोशन, द वे यू आर डिवोटेड, यू हैव ऑलवेज बीन डिवोटेड टू योर पर्सन, जिस तरह पूरा समर्पित थे आप आपके पर्सन के प्रति, वो याद करते हुए उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वो रियलाइज़ कर रहे कि उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। बट अगेन अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस, वो समझ नहीं पा रहे कि वो उसके अंदर का फीलिंग्स है या आप एनर्जेटिकली कुछ पुट कर रहे हो उसके दिमाग में, क्योंकि वो भी है, तो ये क्लैश कर रहा है उनके दिमाग में। सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड एक्शन, स्पॉन्टेनियस शोइंग अप, अनएक्सपेक्टेड चेंज। देखो अनएक्सपेक्टेड चेंज का 2 कार्ड्स आए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रुक जाओ। अगर मैं जनरली नहीं बोलती हूँ कि किसी के लिए मत रुको, बट आई वुड से कि वेट फॉर द नेक्स्ट 3 months बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजन। आज की कलेक्टिव के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की कलेक्टिव में बार बार एक सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड चेंज का कार्ड आ रहा है। सो मे बी योर पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम अनएक्सपेक्टेड एक्शन, सम स्पॉन्टेनियस। इट्स वो ना एक मिनट, आपके पर्सन ना देयर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ आपके पर्सन शायद इट वोंट बी अ प्लान्ड एक्शन। देखो ये पीछे फ्लावर्स लेके आ गए, इट विल बी स्पॉन्टेनियस, कि हो सकता है ऐसा कुछ होगा जिसके बाद आपके पर्सन शायद खुद को रोक नहीं पाएंगे। इट वोंट बी अ प्लान्ड एक्शन। अभी जो वो सोच रहे हैं कि ना नीड्स टाइम, नॉट द राइट टाइम, पर ऐसा तो कुछ होगा कि अचानक से वो शो अप कर जाएंगे, या फिर हो सकता है अचानक आप दोनों की मुलाकात हो जाए और मे बी फेट विल टेक यू टर्न फ्रॉम देयर। कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शन आपके पर्सन की तरफ से तो हो सकता है जिसके बारे में वो भी अभी नहीं सोच रहे हैं। देखा जाए तो अगर मैं एनर्जी चैनल जो कर रही हूँ, वो चाहते हैं कुछ एक्शन लेना, डेफिनेटली चाहते हैं, बट नीड्स टाइम। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कुछ तो अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा जिसके बाद वो खुद को मतलब इट विल बी स्पॉन्टेनियस। ईदर आप दोनों अचानक मिलोगे, आमने सामने हो जाओगे, उसके बाद से पूरा गेम चेंज हो जाएगा, यू टर्न हो जाएगा कुछ, या फिर वही किसी ना किसी प्रकार आपके सामने आ जाएंगे फ्लावर्स लेके, या नहीं, व्हाटएवर। सो इस कलेक्टिव के लिए अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, यू वेट जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आपके
क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, ये आपके पर्सनल रीडिंग नहीं है. सो गोइंग बाय द कलेक्टिव्स एनर्जी एंड द कलेक्टिव्स पर्सनस एनर्जी, आई वुड सजेस्ट कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देखो उस दिन से 3 months तक आप रुको, कोई भी मेजर डिसीजन रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप आप मत लो. बट 3 महीने के बाद यू टेक योर कॉल. और ऑलरेडी अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, ऑलरेडी अगर आपको आपके पर्सन वापस नहीं चाहिए तो गो फॉर इट, अवॉइड इट, ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट कार्ड इज लॉस्ट, रनिंग अवे, एम्प्टीनेस, फीलिंग इनविजिबल, कटिंग ऑफ. You are running away from your person and that is making your person completely feel at a loss. वो lost feel कर रहे कि क्या हो गया, आपने सच में काट के फेंक दिया है क्या, कटिंग ऑफ. Why are you running away? And it's like आप आपके पर्सन को देख कर भी अनदेखा कर रहे हो, एज इफ उनका अस्तित्व आपकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं. ये वजह से ना योर पर्सन इज़ फीलिंग सो एम्प्टी इनसाइड. यू नो बेसिकली जब मैं ये डेक ले रही थी महाकाल के सामने तो सारे कार्ड्स गिर गए थे, तो मुझे उस वक्त लगा था कि पूरा इमोशंस का खिचड़ी चल रहा है शायद आपके पर्सन के मन में. पर मैंने कार्ड्स नहीं लिए तो आई वॉज नॉट श्योर. बट अभी समझ में आ रहा है कि क्यों कार्ड्स सारे इधर उधर गिर गए थे हाथ से. बिकॉज आपके पर्सन के माइंड में पूरे इमोशंस का खिचड़ी चल रहा है. आप जो उसको कोल्ड वाइब्स दे रहे हो उससे वो एकदम खालीपन महसूस कर रहे हैं. बिफोर आई टेक द नेक्स्ट कार्ड, गिव मी अ मिनट. मेरे और एक सीनियर डॉग का आज सर्जरी हुआ है, आगोमोनी. वैसे तो स्पे का इट वाज अ स्पेइंग सर्जरी, स्टेरिलाइज करने का, क्योंकि उसकी उम्र हो रही है तो इट्स पैरामेट्रा एट्सेट्रा का रिस्क हो जाता है. एंड शी ऑल्सो वाज गेटिंग सम काइंड ऑफ डिस्चार्ज बट फ्रॉम हर वजाइना. सो बट जब मैंने जब बौरो काछाड़ी से ही आते हैं जो मेरे घर पे करते हैं वो ऑपरेशन सर्जरी, टाइची का भी जिसने किया था. बौरो काछाड़ी शिव का स्थान बहुत ही प्रोमिनेंट होता है. कहा जाता है कि आज भी रात 12 बजे शिव अपने भूतों के साथ भूतनाथ बन के रहते वहाँ बैठते हैं और लोगों की एप्लीकेशंस पर गौर करते हैं. वहाँ सब एप्लीकेशन छोड़ आते हैं, कोई ऐसे पुरोहित नहीं है, सब चिट लिख के छोड़ आते हैं. एनीवे सो पर जब उसको ओपन किया गया तो वहाँ एक साइलेंटली ग्रोन इतना बड़ा, एग्जैक्टली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतना बड़ा एक ओवरियन ट्यूमर निकला. बिनाइंग ऑफ कोर्स, नॉट कैंसरस थैंकफुली. सो इट्स अ मेजर सर्जरी. स्टेरिलाइजेशन के लिए ओपन किया गया पर उसके साथ साथ ट्यूमर ऑपरेशन भी हो गया. सो उसका होश आ गया है बट जस्ट मैंने एक बार उसको चेक करके आ गई. एनीवे सो द नेक्स्ट कार्ड इज चिल्ड्रन, इमेच्योरिटी, इनोसेंस, चाइल्डहुड. अगर बच्चे हैं आप दोनों के तो वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों के झमेले की वजह से बच्चे का जो बचपना है वो छिन रहा है. उनका जो इनोसेंस है, ये ट्रॉमा, आप दोनों का ट्रॉमा वो बच्चे में भी जा रहा है, फ्लो कर रहा है. और अगर बच्चे नहीं हैं या फिर किसी और के साथ बच्चा है तो वहाँ सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए शायद वो आपकी तरफ नहीं आने के बारे में सोच रहे हैं या जो भी है वो सॉर्ट करना व्हाटएवर. और अगर बच्चों का कोई ऐसा नहीं है तो इट्स लाइक दैट योर पर्सन, आपके साथ शायद आपके पर्सन एकदम बच्चे की तरह रहते थे. आप एकदम अपने पर्सन को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हो. तो और हो आप बड़ा इनोसेंट, इतना इनोसेंट हो कि शायद आपके पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा, सबके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं पर आई थिंक आपके पर्सन का मदर के साइड से कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है. और जब वो आपके स्पेशली अगर आदमी है तो इवन गोज़ फॉर ऑल द जेंडर्स, तो आपके पास जब वो होते हैं ना तो इट्स अगर आदमी है तो माँ की तरफ से है, अगर औरत है तो
फादर की तरफ से है, बट इट कैन बी एनी जेंडर, जो भी है, ईदर ऑफ द पेरेंट्स से ही चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है आपके पर्सन को। बट वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ना थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है था जब वो आपके पास होते थे। ही और शी कुड बी वल्नरेबल विथ यू। आप बिल्कुल माँ या बाप की तरह उसका स्नेह करते थे। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस है, हो सकता है आप रोल प्ले करते थे ड्यूरिंग इंटीमेट मोमेंट्स, वट एवर द थिंग इज़। पर आपके पर्सन अभी यही फील कर रहे हैं कि वो अपनी इमेच्योरिटी के वजह से शायद ये जो हैप्पी सिचुएशन है ये ख़राब कर दिए। उनको शायद थोड़ा और मैच्योर्ड वे में इस रिश्ते को हैंडल करना चाहिए था। एंड द लास्ट टू कार्ड्स, साइड पीस, मिस्ट्रेस, फ्लर्टिंग विथ अदर्स, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप। ये इधर डजेंट मैटर, ये साइड चिक के जगह साइड मेल चिक भी हो सकता है, मतलब जेंडर मैटर नहीं करता है। इन दैट केस इधर आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के हो सकते हैं, इधर यू आर द साइड चिक, किसी और के साथ वो ऑलरेडी मैरिड है, प्रॉपरली लीगली मैरिड है, और आप साइड चिक हो, या फिर साइड चिक के भी साइड चिक हो, लाइक किसी के साथ शादी है, ऑलरेडी किसी के साथ शादी कर चुके हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है, बट किसी के साथ लिव इन कर रहे हैं, डिस्पाइट दैट आपके साथ अफेयर में है, होता है, आई हैव सीन दिस केसेस। या फिर आप दोनों की शादी हुई है, कोई और साइड चिक है। दिस इज़ द रीज़न योर पर्सन, whoever the side chick is, अगर आप दोनों की शादी प्रॉपरली हुई है और बाहर का कोई साइड चिक का इशू है, इन दैट केस उस साइड चिक के पास आपके पर्सन का कुछ तो खूंटा बंधा हुआ है, जिसके वजह से आपके पर्सन पूरी तरह से मुक्त होके आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और अगर आप साइड चिक हो या साइड चिक के भी साइड चिक हो, सो ये रिश्ता आपके पर्सन सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, बट somehow or the other maybe you are not ready for it, आप इसको सीक्रेट नहीं रखना चाहते। अभी कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आप ही जानो। अगर कोई बाहर, आप दोनों मैरिड, अगेन आई रिपीट, अगर आप दोनों मैरिड हो और बाहर का कोई साइड चिक है, तो उस साइड चिक इज योर पर्सन इज, देयर इज some kind of attachment with that side chick, कि जिसके वजह से साइड चिक थर्ड पार्टी, जिसके वजह से आपके पर्सन उससे रिलेशन स्नैप नहीं कर पा रहे, और वो जानते हैं बिना वो रिलेशन स्नैप किए वो आपके पास नहीं आ सकता है, आप अलाउ नहीं करोगे। और अगर आप साइड चिक हो तो आपके पर्सन आपको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, पर ये जानते हैं कि आप वो अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपको भी एक रिकग्निशन चाहिए। आप क्या कहते हैं उसको, आप वो अभी वो सीक्रेट डर्ट अंडर द कार्पेट होके नहीं रह सकते, क्या कहते हैं उसे, डर्टी सीक्रेट बन के नहीं रहना चाहते हो। सो दिस इज़ वन थिंग जहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ प्रेजेंट, फीलिंग द मोमेंट, बिकमिंग अवेयर, टुडे इज़ द नाउ। और सोचते सोचते, इतना फील करते करते इतना एग्जॉस्टेड हो रहे हैं ना, तो अभी वो सोचते कि जाने दो, अभी बाद में क्या होगा, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, छोड़ो, अभी लेट मी लिव इन द प्रेजेंट। शायद आपके पर्सन बात पे यही बोलते रहे हैं, ये शायद उनका एक सो कॉल्ड एक्सक्यूज़ रहा है ज़िंदगी बिताने का, कि लेट्स लिव इन द मोमेंट, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। सो अभी आपके पर्सन ये लिव इन द मोमेंट ही करना चाहते हैं, कि जहाँ जैसा जो भी है, वो जहाँ है या साइड चिक जहाँ है, आप भी जहाँ हो, जो जैसा जहाँ है रहने दो, लिव इट, अभी ये मोमेंट को जीते हैं। योर पर्सन इज़ डेफिनेटली बिकमिंग अवेयर कि चीज़ें कैसी है,
बट अभी वो उस अवेयरनेस को लेके कुछ करना नहीं चाहते, जो कि पहले भी आया है। वो बस आज में ही जीना चाहते हैं, जस्ट वॉन्ट्स टू लिव फॉर नाउ, कि अभी और सोचूंगा या सोचूंगी तो पागल हो जाना है, रहने देते हैं। ये सोच के कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, जाने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट येस, डेफिनेटली आपके लिए सॉफ्ट तो फील कर रहे हैं। दीज आर लाइट पिंक रोजेस, सो रेड रोजेस नहीं है पर पिंक रोजेस है। फिर से आपके लिए वो सॉफ्ट फीलिंग्स तो जाग रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, बट उसको लेके वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। अभी इस रीडिंग का आप क्या करोगे आप देख लो, मुझे इससे ज़्यादा और आज कुछ नहीं बोलना है। आई हैव टू गो एंड अटेंड टू आगो मूवी। टेक केयर। शंभू।